नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को बढ़िया से कर रहे होंगे। ठीक है भाई। तो बच्चों, आज अपन एक्सरसाइज 5.2, लास्ट वीडियो के अंदर हम 5.2 के फर्स्ट से लेकर 10 तक क्वेश्चन कर चुके थे। आज अपन एक्सरसाइज 5.2 में 11 से लेकर 20 तक सारे क्वेश्चंस करेंगे। देन 5.3 फिर हमारा एपी खत्म हो जाएगा। फिर जैसा आप कहोगे कि एग्जाम्पलर करवा दो सर, हम वो करा देंगे। जैसा आपको सर प्रीवियस ईयर करवा दो, हम वो करा देंगे। ठीक है, तो चलिए 11th क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। 11th क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। बहुत ध्यान से माना, ये जो एपी दे रखी है ना, क्वेश्चन कह रहा है कि इस एपी में कौन से नंबर का टर्म, कौन से नंबर का टर्म अब 54th टर्म से 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। 132 ज्यादा हो, ये कह रहा है इस क्वेश्चन का मतलब तो। ठीक है बच्चों, अब हम लेट कर लेते हैं, लेट 132 मोर देन इट्स 54th टर्म बी ए एन। हमने ये मान लिया कि ए एन टर्म जो है वो अपने 54 टर्म से 132 ज्यादा है। तो इसका मतलब हमने ये माना कि ए एन जो है वो 54th टर्म से 54th टर्म से 132 ज्यादा है, और हमको ए एन ही निकालना है, मतलब कौन से नंबर का टर्म निकालना है। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, एन निकालना है। हमको निकालना क्या है, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म जो 54 टर्म से 132 ज्यादा है। क्लियर है। अच्छा, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 54 टर्म का मतलब क्या हुआ, ए प्लस 53 डी, ये तो होगा ए प्लस 53 डी। ठीक है, प्लस 132, प्लस 132। अच्छा, ए की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों, गिवन क्या है, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, डी की वैल्यू 15, सॉरी डी की वैल्यू क्या निकलेगी, डी की वैल्यू निकलेगी 15 में से 3 गया, यानी कि बच्चों 12, डी कितना आ गया, 12 आ गया। समझ में आ गया ना। हमने लेट करा कि ए एन टर्म जो है वो अपने 54 टर्म से 132 ज्यादा है, हमने ए एन की वैल्यू यहाँ पर रख दी, और इधर हमने 54 का मतलब होता है ए प्लस 53 डी और प्लस 132। अब हमको निकालना क्या, एन की वैल्यू। अच्छा, ए की वैल्यू क्या गिवन है 3 प्लस एन माइनस 1, और डी क्या है बेटा, डी क्या है 12 इज इक्वल्स टू, ए की वैल्यू बच्चों कितनी है 3 प्लस 53 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 12 प्लस 132। क्लियर है बच्चों। अब 3 प्लस 12 इंटू एन, 12 एन माइनस 12 वन जा 12 बराबर, देखो 53 की 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 53 की 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा मेरे बच्चों 12 3 जा 36, कैरी गया 3, 12 5 जा 60, 63, 636 आएगा। तो ये आ गया 636 प्लस 132। क्लियर है बच्चों, प्लस 132। अब बहुत ध्यान देखना, तो देखो ये 3 है, ये माइनस का 12 है, तो यहां से बचेगा माइनस का 9 इज इक्वल्स टू, इन सबको जोड़ दो, 2 6 8 2 6 8 और 3 11, कैरी गया 1 1 और 3 4 4 और 3 7, ठीक है, और 6 और 1 7, यहां से आ गया 771। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बच्चों, यहां तक समझ में आया क्या, यहां तक समझ में आया बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब जब आगे बढ़ेंगे तो 12n इज इक्वल्स टू 771 प्लस 9, ये उधर माइनस का था, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 12n की वैल्यू आ जाएगी 780। तो हमको n निकालना है, तो 780 अपॉन 12, ठीक है, इसको काट दीजिए बेटा। ठीक है, 12 12 सिक्सा 12 सिक्सा 72, यहाँ बचा 60 यानी कि 12 5 का, तो इसका मतलब ये हुआ n की वैल्यू 65 आ गई। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चों कि 65th टर्म ऑफ द एपी is 132 more than 132 more than its 54th term, its 54th term। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन आपको समझदारी से बहुत अच्छे से करना है। ठीक है बच्चों, इसको फटाफट से नोट कर लो। तो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ध्यान से देखना। टू एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, दो एपी होंगी, दो अलग अलग एपी होंगी, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म? अब सुनना मेरी बात ध्यान से, आपके सामने दो एपी होंगी, आपके सामने दो एपी होंगी, ये एपी 1 होगी, मान लो ये कुछ ऐसी होगी A1, है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A1, इसको हम लिख देते हैं ऐसे करके A1, A2, A3, A4, ठीक है। अच्छा, दूसरी एपी होगी AP-1, ठीक है। P-1 मतलब यहाँ पर AP2 ले लेते हैं, ठीक है, AP2 ले लेते हैं ऐसे करके। इसको कैसे लिखेंगे A-1, ठीक है, A-2, A-3, इस तरह से दो एपी होंगी आपके सामने, दो एपी होंगी, ठीक है। अब सुनना बहुत ध्यान से, एक लॉजिकली बात बताता हूं। डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, सुनना। अब मान लो इसका कोई 100 टर्म रहा होगा, इन दोनों का 100 टर्म रहा होगा, इन दोनों के 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है, वो 100 है। अच्छा, पहले लाइन में क्वेश्चन ने क्या रखा है कि इनका जो है वो कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर बच्चों 100 टर्म का अगर कॉमन डिफरेंस 100 है, तो बच्चों 1000 टर्म का कॉमन डिफरेंस भी तो यार 100 ही होगा। लॉजिकली बात समझ में आई? लॉजिकली बात समझ में आई कि नहीं? बस इसको लिखना कैसे है वो आइडिया मेरे बच्चों आप लोगों को होना चाहिए। क्लियर है मेरे बच्चों? आप बोलेंगे हाँ जी सर। अच्छा, अगर मैं इसका 100 टर्म निकालूं, सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर मैं इसका 100 टर्म निकालूं तो इसका 100 टर्म होगा A100, ठीक है, और इसका 100 टर्म क्या होगा, वो होगा A-100, ठीक है। इसका जो कॉमन डिफरेंस दे रखा है मेरे बच्चों वो कितना दे रखा है, 1 है। क्लियर है? इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन में दे रखा है, पूछा क्या गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो बहुत ध्यान से, तो हमें 1000 टर्म का डिफरेंस बताना है, तो इसका 1000 क्या होगा टर्म, A1000 माइनस इसका क्या होगा A-1000। क्लियर है बच्चों? बात क्लियर है क्या? ये हमको इसकी वैल्यू बतानी है। तो एक बात आओ, A1000 टर्म का मतलब क्या होगा, A प्लस 999D, यही तो होगा मेरे बच्चों, यही तो होगा मेरे बच्चों। अच्छा, और क्या है, माइनस इसका 1000 टर्म कैसे लिखेंगे, A- प्लस 999D, ये तो लिखेंगे, अरे यही तो लिखेंगे बच्चों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, तो निकाल देते हैं। A प्लस 999D माइनस करेंगे A-, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस 999। अब देखो यहां से ही कट जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, A माइनस A-, A माइनस A-। अब इन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है ना, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा भैया, 100 रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में यही तो गिवन है, क्वेश्चन में यही तो गिवन है कि दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम। बच्चों बात क्लियर है क्या? बच्चों बात क्लियर है, बोलो, ठीक है, बोलो, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, तो ये आपका इसका क्या हो गया, आंसर है। लॉजिकली बात है, आपको समझनी है कि अगर दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है, तो 100 टर्म का अगर कॉमन डिफरेंस भी 100, तो 1000 का भी 100 ही रहेगा ना, 2000 का भी 100 रहेगा, सबका 100 रहेगा, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑल्दो ऐसे सवाल बहुत कम आते हैं एग्जाम में, ठीक है, एमसीक्यू में पूछे जाते हैं सवाल। चलो अगला सवाल, हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7? अब ये सवाल बहुत अच्छा है। 3 डिजिट कितने नंबर ऐसे हैं जो 7 से डिविजिबल है, इसको बहुत ध्यान समझना। अगर मैं आपसे बोलूं, इसके कॉन्सेप्ट समझाता हूं मैं आपको, ठीक है, इसके आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। अगर मैं आपसे ये बोलूं बच्चों कि ऐसा सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर बताओ जो 7 से डिवाइड करता हो, जो 7 से डिवाइड करता हो, तो आप बोलेंगे सर ऐसा 3 डिजिट सबसे छोटा नंबर तो होता है 100, तो 100 तो 100 से कटेगा, 7 से कटेगा नहीं, 101 भी नहीं कटेगा, 102 भी नहीं कटेगा, 104 कटेगा क्या? आप बोलोगे सर ये नहीं कटेगा, 105 7 से कटेगा। तो हमको सबसे छोटा नंबर तो मिल गया, हमको सबसे छोटा नंबर तो मिल गया जो 7 से क्या कर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा, और वो भी 3 डिजिट होना चाहिए। तो हमको पहला नंबर मिल गया 105। 3 डिजिट सबसे छोटा नंबर होता है 100, और 100 7 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 105 होगा। तो 105 जो है वो 7 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? सबसे छोटा नंबर तो निकल गया, उसके बाद 112 आएगा, उसके बाद 119 आएगा। अरे मास्टर साहब क्या हम सब ऐसे लिखते चले? नहीं। तो
3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो 7 से डिवाइड होगा वो कैसे निकलेगा, तो समझाता हूं, वही समझना। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, आप अगर आपसे बोलूं कि 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, तो आप बोलोगे सर 999। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद आपने इस नंबर को क्या कर देना है, 7 से डिवाइड कर देना है। इस नंबर को 7 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, डिवाइड कर देना है। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, यहाँ कितना बचा 2 9, 7 4 जा 28, यहाँ कितना बचा बच्चों 1 बचा, या नहीं, 7 2 जा 7 2 जा 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, रिमाइंडर कितना बचा बेटा 5। अभी जो रिमाइंडर बचा है, अभी जो रिमाइंडर बचा है, इसको आपने क्या कर देना है, 999 में से माइनस कर देना है, 999 में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। क्यों क्यों कर रहा हूं माइनस, सुनना मेरी बात ऐसे, माइनस करने का लॉजिक समझना। क्योंकि अगर ये 5 रिमाइंडर बच रहा है, इसलिए बच रहा है क्योंकि यहां पर अगर 2 और होता तो ये क्या हो जाता, 7 से डिवाइड हो जाता। अगर मैं इसमें 2 जोड़ दूंगा तो भैया ये 4 डिजिट बन जाएगा। तो इससे अच्छा मैं रिमाइंडर जो बच रहा है वो रिमाइंडर बचे ही ना, तो वो जो नंबर क्या होता, 7 से डिविजिबल होता। तो मैं 5 माइनस कर दूंगा, तो मेरा जो नंबर आएगा वो आएगा 994, वो आएगा 994। ठीक है बच्चों, अरे बात समझ में आई तुम्हारे, नहीं आई बताओ मुझे फटाफट से यार। अगर रिमाइंडर बचता ही नहीं, अगर रिमाइंडर बचता ही नहीं, तो इसका मतलब वो नंबर डिवाइड हो जाता, और अगर डिवाइड हो जाता तो 7 से डिविजिबल होता ना, इसलिए रिमाइंडर माइनस कर दिया। अरे बात समझ में आई, पल्ले बांध लो ये चीज, ठीक है ना, बुद्धि चलाया करो अपनी। अब ये आपका 994 आ गया। अब किसी भी नंबर से, अगर किसी भी नंबर का लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर निकालना हो जो 11 से डिवाइड करता, तो यही कॉन्सेप्ट करना है आपको, समझ में आ गया। तो ये आप क्या बन गई, एपी बन गई। इस एपी में फर्स्ट टर्म दे रखा है 105, इस एपी में फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है 105। डिफरेंस कितने का होगा, अरे 7 7 का डिफरेंस होगा, 7 से डिविजिबल है। ठीक है, लास्ट टर्म कितना होगा, लास्ट टर्म आपसे पूछा है, लास्ट टर्म दिया गया है 994, ये हमने निकाला। अब हमको निकालना क्या है, एन निकालना है, क्योंकि कितने नंबर जो होते हैं 3 डिजिट के 7 से डिवाइड होंगे, ये हमने एपी बना ली। तो फॉर्मूला पढ़ा है आपने, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना दिया है 994, बराबर ए की वैल्यू दी है 105 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू आई है 7। क्लियर है बच्चों। अब 105 उधर जाएगा, अब 105 उधर जाएगा, माइनस 105 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, 994 में से 105 माइनस कर दो तो ये बचेगा 889, 889। ठीक है बच्चों, 889 बराबर एन माइनस 1 इंटू 7। अभी 7 डिवाइड में आ जाएगा, तो 889 अपॉन में 7 बराबर एन माइनस 1। 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, यहां बचा 1, 1 और 8 18, 7 2 जा 14, यहां बचा 4, 4 और 9 49, 7 7 जा 49 बराबर एन माइनस 1। तो बच्चों एन की वैल्यू आ गई 127 प्लस 1, यानी कि 128 नंबर ऐसे होंगे, 128 नंबर ऐसे होंगे 3 डिजिट के जो 7 से डिवाइड करते होंगे। अरे ये बात तुम्हारे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ऐसे सवाल स्टैंडर्ड में आते हैं और इसको रट लो भैया, इसको रटने का मतलब प्रैक्टिस कर लो बार बार। ठीक है, अगर मैं तुमसे ये पूछूं, अगर मैं तुमसे ये पूछूं इस 7 की जगह, मेरे बच्चों इस 7 की जगह, ये कमेंट में आंसर देना, इसका कमेंट में आंसर देना, मुझे नहीं पता, इसका आंसर कमेंट में मुझे चाहिए। जो 11 से डिविजिबल हो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है ना। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में लिख देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, अच्छा लिखा नहीं था तुमने, तो लो भाई लिख लो, बहुत अच्छे से बड़े आराम से इसे लिख लो। ठीक है भाई, क्लियर है क्या बच्चों, क्लियर है क्या बच्चों, बोलो फटाफट से। ठीक है, तो मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, लिबिर लिबिर करके मैथ्स नहीं सिखाऊंगा, तो मैं अच्छे से मैथ्स सिखाऊंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 14 कहां गया भाई, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। अब यहां शब्द दिया 10 और 250 के बीच में, बीच में बोला है, बीच में, फ्रॉम नहीं बोला, बीच में। तो क्वेश्चन ये कह रहा है 4 के कितने मल्टीपल 10 और 250 के बीच में। तो अगर मैं आपसे बोलूं 4 का पहले मल्टीपल 4 होता है, दूसरा होता है 8, तीसरा होता है 12, तो 10 के बाद जो मल्टीपल आएगा वो आएगा 12, फिर आएगा 16, फिर आएगा मेरे बच्चों 16, फिर आएगा 20,
ऐसे ही चलते चलेंगे चलते चलेंगे चलते चलेंगे। ये जो नंबर दिया है 250, इसको डिवाइड कर दो बेटा 4 से। ये जो नंबर दिया है 250, इसको डिवाइड कर दो 4 से। 4 छक्का 24, यहां बच्चा 1 और 0। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, रिमाइंडर बचा दो। अगर ये रिमाइंडर तो बचता ही नहीं तो जो नंबर होता वो 4 से डिविजिबल होता। 250 में से 2 माइनस कर दो, यानी कि 248। इस तरह से एपी बनाएंगे। पिछले क्वेश्चन में आपको मेरे बच्चों कॉन्सेप्ट सिखाया था। ऐसे सवाल में जो रिमाइंडर बचे उसमें से माइनस कर दो, जो रिमाइंडर बचे उसी को नंबर में से माइनस कर दो। ठीक है मेरे भाई? आप बोलेंगे हाँ जी सर, हमको ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर ए कितना दिया है? ए आप बोलेंगे सर 12 दिया है। डिफरेंस 4 का, क्योंकि 4 का मल्टीपल होना चाहिए। और ए एन की वैल्यू मेरे बच्चों आपको दी है 248। ए एन की वैल्यू दी है 248। क्या निकालना है? एन की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है? एन की वैल्यू, यानी कि कितने नंबर आते हैं। ठीक है ना? तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है। अरे यही तो होता है। ए एन की वैल्यू कितनी हो गई? 248 बराबर ए की वैल्यू मेरे बच्चों 12 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू बच्चों 4। ठीक है, ये इधर आएगा 248 माइनस 12 बराबर एन माइनस 1 इंटू 4। ठीक है, 248 में से 12 चला जाएगा तो बच्चों आएगा 236 बराबर n माइनस 1 इंटू 4। 4 डिवाइड में आ जाएगा तो 236 अपॉन 4 बराबर n माइनस 1। जब डिवाइड करिएगा तो 4 पंजे 20, यहां बचा 9, सॉरी यहां बचा 3, 3 और 6 36। तो ये हो गया 4 पंजे 20 और 9 चौके 36 बराबर n माइनस 1। n बराबर आ जाएगा 59 प्लस 1, यानी कि n की वैल्यू मेरे बच्चों कितनी आ गई? 60 आ गई। n की वैल्यू कितनी आ गई? 60 आ गई। तो 60 टर्म होंगे 10 और 250 के बीच में, जो 4 के क्या होंगे मेरे बच्चों? मल्टीपल होंगे। जो 4 के क्या होंगे? मल्टीपल होंगे। ठीक है मेरे भाई, बात समझ में आई? क्यों भाई? है भाई? नोट कर, बहुत अच्छे से नोट करो। बारिश का मौसम हो रहा है, मजे लो, पढ़ाई करो और जबरदस्त तरीके से मेहनत करो, परसेंटेज लेके आओ, माँ बाप का ध्यान रखो, खुश रखो। ठीक है ना? चलिए चलिए अब आ गया ये। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द 2ap 63 65 67 एंड 3 10 17 आर इक्वल। बहुत ध्यान समझना। अरे मेरे भाई आपको 2 एपी दे रखी, 2 एपी। अरे मेरे दोस्त आपको दे रखी है 2 एपी। आपको 2 एपी दे रखी है। एपी 1 ये दे रखी है 63 65 67 डॉट 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 डॉट। इसका nth टर्म नहीं दे रखा तो हम लिख देते हैं an। ठीक है मेरे बच्चों, और दूसरी एपी दे रखी है, दूसरी एपी दे रखी है 3 10 17 डॉट डॉट डॉट। इसको भी लिख देता हूं a nth टर्म। क्लियर है? a डैश nth टर्म करता हूं क्योंकि दूसरी एपी है। क्लियर है? अब क्वेश्चन कह रहा है n की किस वैल्यू पर, n की किस वैल्यू पर ये टर्म, ये जो एपी दे रखे हैं, n की किस वैल्यू पर इन दोनों के जो टर्म्स होंगे, है ना? फॉर लेट से इसका कोई टर्म होगा 84, तो इसका कब 84 किस नंबर ऑफ टर्म पे इक्वल रहेंगे? तो मेरे भाई इसका मतलब ये होगा, हम कहते हैं लेट a nth टर्म इज इक्वल ऑफ बोथ एपी। हमने मान लिया कि दोनों एपी का nth टर्म जो है वो इक्वल है दोनों एपी का। तो हम यहां पर इसकी अगर मैं इस एपी की बात करूं, तो यहां पर ए की वैल्यू कितनी है? 63। डी की वैल्यू कितनी है? 65 माइनस 63 यानी कि 2 मेरे भाई। और इस एपी में ए डैश की वैल्यू कितनी है बच्चों? ए डैश की वैल्यू कितनी है? तो आप बोलेंगे सर 3। और डिफरेंस कितना है इसका मेरे बच्चों? डिफरेंस डी डैश, यानी कि 10 में से 3 गया यानी कि 7। तो हमने ये माना कि ये ए एन, ठीक है ना, ये ए डैश एन के बराबर है, तो दोनों का फॉर्मूला रख दो। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर, ठीक है, बराबर a डैश प्लस एन माइनस 1 इंटू डी डैश। ठीक है, अब यहां पर a की वैल्यू कितनी है? 63 प्लस एन माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है यहां पर? 2 बराबर है a डैश कितना बेटा? a डैश कितना? 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी डैश कितना है? 7। इन दोनों को बराबर रख के सॉल्व कर देना है। ठीक है, 63 प्लस 2 इंटू एन 2n, 2 इंटू 1 माइनस 2 बराबर 3 प्लस 7 इंटू एन 7n, 7 1 जा 7,
ठीक है, अब एक काम करो, 63 में से 2 गया, 61 बचा, प्लस 2n बराबर 7 में से -7 गया, 3 में से -7 गया तो -4 प्लस 7n। अब इसको उधर ले जाओ, 61 प्लस 4 और 7n माइनस 2n, तो यहां से आ गया 65 बराबर, यहां से आ गया 5n, तो यहां पर n की वैल्यू आएगी 65/5 यानी कि 13। n की वैल्यू कितनी आ गई? 13। तो इसका मतलब ये हुआ 13th टर्म ऑफ बोथ एपी आर इक्वल। इस एपी का जो 13वां टर्म होगा मेरे बच्चों, इस एपी का जो 13वां टर्म होगा वो दोनों एपी का इक्वल होगा। ठीक है, अगर मान लो इस एपी का 13वां टर्म 84 है तो उस वाली एपी का 13वां टर्म भी 84 होगा, और ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया मेरे भाई? आंसर हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है ना? क्लियर है क्या? नोट कर लो बेटा। चलो पिछला सवाल ये था क्या? अरे 15 किया हमने, 16वां करेंगे। डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and 7th term exceed the 5th term by 12। अब इस क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करो, अब इस क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करो। क्लियर है? चलो ट्राई करो, फटाफट से करो बच्चों ट्राई। चलो हो गया, बोलो फटाफट से, हो गया क्या? हो गया। चलो डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। थर्ड टर्म का मतलब ए थर्ड आपको दिया है मेरे बच्चों 16, और सातवां टर्म पांचवें टर्म से 12 ज्यादा है, पांचवें टर्म से 12 ज्यादा है। ये एपी बतानी है आपको, ये एपी बतानी मेरे बच्चों। अब A3 का मतलब क्या हुआ? A3 का मतलब होता है A प्लस 2D। ये कितना दिया है मेरे बच्चों? 16। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सातवें टर्म का मतलब होता है A प्लस 6D, और पांचवें टर्म का मतलब होता है A प्लस 4D, A प्लस 4D प्लस 1। ठीक है मेरे भाई, इतनी बात समझ में आई? आप बोलेंगे यस सर हमको बात समझ में आई। अब बड़े ध्यान से देखना मेरे भाई, बड़े ध्यान से देखना। ठीक है, अब आगे समझते हैं। चलो अब ए को इधर ले आओ तो भैया ए से ए कट जाएगा, आप बोलेंगे हाँ जी सर। तो 6D माइनस 4D बराबर 12, तो मेरे भाई यहां से आ जाएगा 2D बराबर 12, तो डिफरेंस कितना आ गया? 12/2 यानी कि डिफरेंस आ गया 6। डिफरेंस कितना आ गया? 6। क्लियर है? तो भैया डी की वैल्यू इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। तो a प्लस 2 इंटू 6 बराबर 16, तो a प्लस 12 बराबर 16। तो मेरे बच्चों a की वैल्यू कितनी आ गई? 16 में से 12 गया 4। अब a आ गया, d आ गया, आपको AP तो बतानी है, आपको AP ही तो बतानी है मेरे भाई, आपको AP ही तो बतानी है। तो हम बता देंगे, हम बता देंगे मेरे भाई, हम बता देंगे। ठीक है, तो AP क्या हो जाएगी? AP में फर्स्ट टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा मेरे भाई? फर्स्ट टर्म हो जाएगा 4, 4 में 6 जोड़ दिया 10, 10 में 6 जोड़ दिया 16। ठीक है, ऐसे करके ये एपी रहेगी, ऐसे करके ये एपी रहने वाली है। ठीक है, फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट कर लो मेरे भाई, फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट कर लो, नोट कर लो। चलो क्लियर है? चलो अगला सवाल, अगला सवाल। चलो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला, 17 नंबर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। फाइंड द 20th टर्म। ठीक है, अब यहां एक कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, फ्रॉम फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। अब जब भी आपसे लास्ट से पूछे, जब भी आपसे लास्ट से पूछे तो मेरे भाई कुछ मत करो, जो आपको एपी दे रखी है उसको उल्टा कर दो। ये एपी ऐसे देखिए 3 8 13 253 तक, तो आप इसे एपी को उल्टा कर दो, 253 डॉट 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 13 फिर 8 फिर 3, ये एपी बन गई। अरे एपी को उल्टा कर दो यार, अब लास्ट से पूछा तो हम पहले इधर से निकाल देंगे। अब आपसे क्या पूछा? 20 टर्म, तो इसका मतलब A20 निकालना है आपको। क्या निकालना है? A20। ठीक है, अब इसके लिए A क्या है? तो A बन जाएगा मेरे बच्चे, A बन जाएगा 253, और D क्या बन जाएगा? D यहां से निकालेंगे, 8 में से 13 माइनस कर दो, 8 में से 13 माइनस कर दो, तो D आ गया माइनस का 5। ठीक है, अब A20 का मतलब क्या हुआ? A20 का मतलब क्या हुआ? 20 टर्म का मतलब क्या हुआ? A प्लस 19D।
ठीक है, तो ए की वैल्यू दी है 253 प्लस 19 मल्टीप्लाई माइनस का 5, तो ये हो जाएगा 253 दिया है 253, हाँ 253 है भाई, 235 क्यों लिख रहा है भूपेंद्र। 253 प्लस यहां से आएगा 95 माइनस का 95, तो 253 में से 95 माइनस कर दो, तो 13 में से 5 गया 8 बचेगा, यहाँ बचा 4 मतलब 40 में से 9 गया 5 बचेगा 1, तो 158 है ना। अगर 28 टर्म निकालेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 158। बच्चों बात क्लियर है क्या, बच्चों बात क्लियर है, तो हम लिखेंगे 28 टर्म फ्रॉम लास्ट इज 158। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हमेशा, ये जो मैं बता रहा हूं बेटा, कि जब भी ऐसा सवाल बोले तो आपको एपी को उल्टा कर लेना है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कर लीजिएगा बच्चों इसे, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे एग्जाम्पल अगर आप लगाएंगे तो वहां आपको दिखेगा, इससे अच्छे सवाल आपको दिए हुए हैं आपकी बुक में। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या, समझ में आया बच्चों। चलो नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है भाई, चलो। The sum of the fourth and eighth term of an AP is 24 and the sum of the sixth and 10th term is 44, the first three term of AP। बहुत इजी सवाल है, बहुत ध्यान देखना मेरे भाई। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सम ऑफ फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का सम आपको दिया है 24, और दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि सम ऑफ सिक्स टर्म प्लस 10 टर्म, इसका सम दिया है 44। तो आपको एपी के टर्म निकालने हैं। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सवाल। ए फोर्थ का मतलब क्या हुआ, ए प्लस 3d प्लस ए एट्थ का मतलब क्या हुआ, ए प्लस 7d बराबर 24। तो यहां से हो जाएगा 2a प्लस 10d बराबर 24। 2 कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा a प्लस 5d बराबर 24। तो a प्लस 5d बराबर 24 से 12, सॉरी 2 से 24 कटेगा 12 बार, तो ये हो गया 12। कैसे कटा भैया, ये देखो यहाँ मल्टीप्लाई में ना, तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ से 12 आ गया। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ देखो a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d बराबर 44, तो यहाँ से 2a प्लस 14d बराबर 44। 2 अगर कॉमन ले लूंगा तो a प्लस 7d बराबर 44, तो यहाँ से a प्लस 7d कितना आ गया मेरे बच्चों 22, इक्वेशन नंबर 2 मान लो। ठीक है, इतना करने के बाद अब क्या करोगे, अब आपको इक्वेशन नंबर 2 में से माइनस करनी है इक्वेशन नंबर 1, तो यानी कि a प्लस 7d में से a प्लस 7d बराबर 22, इसमें से माइनस कर दो a प्लस 5d बराबर 12। ठीक है, तो जब माइनस करते हो तो माइनस का साइन बन जाता है, तो सही तो कैंसिल आउट हो गया। 7d में से 5d गया, 2d बचा, और 22 में से 12 गया, तो यानी कि 10 बचा। तो मेरे बच्चों डिफरेंस कितना आ गया 5। अब डिफरेंस तो आ गया 5, हमको a भी निकालना है, तो a की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन पुट कर दो। a बराबर 7d, सॉरी a प्लस 7d बराबर 22 है, तो यहाँ पर a प्लस 7 गुना 5 बराबर 22। ठीक है, तो यहां से a कितना आएगा, a प्लस 35 बराबर 22। तो a की वैल्यू आ गई 22 माइनस 35, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चों माइनस का 30। a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 30। ठीक है ना, हमको फर्स्ट थ्री टर्म निकालने को बोला है, हमको फर्स्ट थ्री टर्म निकालने को बोला है। तो इस एपी में हमको a1 a2 और a3 निकालने को बोला गया। तो a1 तो दिया है माइनस का 13, और इस माइनस के 13 में 5 ऐड कर दो। ठीक है, और फिर उस माइनस के 13 में 2 गुना 5 ऐड कर दो, तो पहला आएगा माइनस का 13, फिर माइनस का 8, फिर भैया माइनस का 3। ठीक है ना, ये आपका फर्स्ट थ्री टर्म दिए हैं इस एपी के। ठीक है, आंसर चेक कर लेंगे बेटा, आंसर चेक कर लेंगे बेटा। ओके, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या, ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया मेरे बच्चों आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या है भाई, मेरे भाई समझ में आ रहा है तुम्हें, या केवल काम चला रहे हो, केवल काम चल रहा है क्या तुम लोग का। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ अगले सवाल की तरफ बढ़ते। ठीक है भाई, ठीक है, चल
सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5,000 रुपए, रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। ओके, हर साल इसकी सैलरी 200 रुपए बढ़ती है। अगर उसकी स्टार्टिंग में सैलरी 5,000 थी, तो बताओ किस ईयर उसकी सैलरी जो है वो 7,000 हो जाएगी। तो भाई देखो, पहली सैलरी मतलब 5,000 रुपए की है, और हर साल 200 बढ़ेगी तो डिफरेंस 200 का हो जाएगा। अच्छा, कब 7,000 पहुंचेगी, तो इसका मतलब एन जो लास्ट वाली सैलरी होगी वो 7,000 दी है। आपसे पूछा है कितने मंथ लगेंगे, मतलब सॉरी कितने ईयर लगेंगे, तो नंबर ऑफ ईयर एन हो गया। आप बोलेंगे हाँ जी सर, बहुत आराम से दोबारा से इस क्वेश्चन को पढ़ो। तो आपको एन निकालना है, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए एन की वैल्यू 7,000 है, बराबर ए की वैल्यू 5,000 है, प्लस एन माइनस वन और डी की वैल्यू 200 है। तो भैया 7,000 में से 5,000 माइनस करेंगे, बराबर एन माइनस वन इंटू, तो यहां से बचेगा 2,000, बराबर एन माइनस वन इंटू 200। 200 डिवाइड में आ जाएगा, तो 2,000 बट्टे 200 बराबर एन माइनस वन, ये से कटेगा 10 बार। तो भैया एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 प्लस 1 11, 10 प्लस 1 कितनी आ गई 11। तो इन 11 ईयर्स हिज सैलरी विल रीच एट 7,000। अब अगर ईयर पूछा होता तो 1995 में काम स्टार्ट करा, 11 साल बाद यानी कि 2006 में, यानी कि 2006 में। क्लियर है, यानी कि 2006 में। क्लियर है, बड़ा इजी सवाल था ये तो, है भाई। नेक्स्ट सवाल अगला, लास्ट 20वां नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज का, बड़े आराम से करिएगा। चलो, रामकली सेव 5 रुपए इन फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर, देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75 रुपया। इफ द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20.75, देन फाइंड n। बड़ा इजी सवाल है। पहले वीक में उसने जो सेविंग करी है वो 5 रुपए की है, और इसकी जो सेविंग है वो हर वीक बढ़ती जा रही है मेरे भाई 1.75, और पूछा है कि कितने वीक में हो जाएगी। और अगर लास्ट वीक की जो सैलरी है वो है, सैलरी मतलब सेविंग 20.75, ठीक है। चलो, बहुत ही सवाल है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी थी 20.75, बराबर ए की वैल्यू 5 है, प्लस एन माइनस वन, और डी है मेरे भाई 1.75, ठीक। तो 20.75 माइनस 5 बराबर एन माइनस वन इंटू 1.75, ठीक। अब भैया 20.75 से 5 माइनस करो तो बचेगा 15.75, बराबर एन माइनस वन 1.75। अभी डिवाइड में आ जाएगा, तो इसको यहीं लिख देता हूं, इसको यहीं लिख देता हूं, 15.75 अपॉन 1.75 बराबर एन माइनस वन। अब देखो, पॉइंट के बाद यहां 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद यहां भी 2 डिजिट कट गए आपस में, तो क्या बचा 1575 अपॉन 175 बराबर एन माइनस वन। अब इसको काट लो भाई, काट लो। 20 सॉरी, पहले 5 से काट लेते, 5 3 15, 5 5 35, 5 5 25, फिर 5 से काटोगे 5 3 15, 5 1 5, और 5 5 315, ठीक है। तो ये 315 से कटेगा 9 बार, 315 से कटेगा 9 बार, तो यानी कि 9 बराबर एन माइनस वन, एन बराबर 9 प्लस 1, यानी कि एन की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। बहुत आराम से, बड़े सहमे सहमे, बड़ा धीमे धीमे इस चीज को करा करो, ठीक है। क्लियर है बच्चों? ठीक है बच्चों, एन की वैल्यू 10, यानी कि 10 वीक में उसकी सेविंग इतनी हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यहां तक जुड़े रहने के लिए। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 उसको 2 वीडियो में निपटाएंगे मेरे भाई, ठीक है। और प्रैक्टिस करते रहिएगा।
पिछले फर्स्ट चैप्टर कर लिया है, अगर सेकंड चैप्टर कर लिया है, देन फोर्थ करने के बाद अगर आपने एपी भी कर लिया है, क्योंकि एक चैप्टर हमारा बचा हुआ है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसको भी धीमे धीमे करा देंगे। कराने के बाद अगर आप लोगों को लगता है कि सर प्रैक्टिस कम है, कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताओ, मैं एग्जाम्पलर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों करा दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, अच्छी लगी वीडियो जरूर शेयर करा करो। ठीक है, थैंक यू।